हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम जोन। आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग टॉप 500 साइंस सीरीज। ये हमारा डे 3 है। डे 2, डे 1 पहले ही हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बताइए गाइस, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे करते हैं धमाकेदार रिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस होगा वो होगा एनसीईआरटी से, किरण पब्लिकेशन से और लूसेंट से। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेंस इज मेड अप ऑफ। लेंस किससे बनता है? हमारे यहाँ ऑप्शन है पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास, कोबाल्ट ग्लास। जो हमारा लेंस होता है वो बना हुआ होता है फ्लिंट ग्लास से। फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। फ्लिंट ग्लास को हम लोग टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा फ्लिंट ग्लास। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर अ पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज। दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। हमारे यहाँ ऑप्शंस है ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर, लेस देन 25 सेंटीमीटर, इंफिनिटी। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है लोगों को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ। ये हमारा आई है। जब एक नॉर्मल आई होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? उसका इमेज बनता है यहाँ रेटिना पे। रेटिना पे बनता है। ओके, ये हमारा रेटिना, यहाँ पे इमेज बनता है। जब लोगों की दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा रेटिना के पीछे। ओके, और जब किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? उसका इमेज बनता है रेटिना के पहले। ओके, यहाँ पे उसका इमेज बनेगा। तो एक जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम नियरेस्ट पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। और हमारा इमेज बन रहा है कहाँ? पीछे। यहाँ पे अगर होता है रेटिना पे इमेज बनता है तो मिनिमम नियरेस्ट पॉइंट होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, पर उसके पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे, तो हमारा नियरेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चेचक पॉक्स इज काउज्ड बाय। चेचक किसके द्वारा होता है? हमारे यहाँ ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। जो चिकन पॉक्स होता है एक बीमारी होता है, एक डिजीज होता है। ये किसके कारण होता है? ये होता है हमारा वायरस के कारण। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन एथलीट रन बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन। जो एथलीट्स होते हैं वो जंप करने से पहले दौड़ते क्यों हैं? वो दौड़ते इसलिए है क्योंकि उनका जो बॉडी होता है वो उस समय जंप करने के लिए रेडी नहीं होता। वो अपने बॉडी को एनर्जी देते, मोशन में लाते अपने बॉडी को दौड़ के, फिर वो जंप करते। इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इनिशिया ऑफ मोशन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द काउज ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध से क्रीम निकालने की जो विधि होती है उसमें कौन सा फोर्स लगता है? उसमें हमारा फोर्स लगता है, यहाँ पे ऑप्शन है
फ्रिक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी फोर्स से हम लोग दूध से क्रीम को अलग करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू इज स्प्रेड बाय, डेंगू किससे फैलता है? हमारा यहाँ ऑप्शन है हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, मॉस्किटो फ्लाई, बटरफ्लाई। तो यहाँ सब जानते हैं डेंगू किससे फैलता है, डेंगू फैलता है हमारा मॉस्किटो से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज, विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण इस प्रकार है। हमारा ऑप्शन है पोटेंशियल मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। जो हमारा यहाँ आंसर होगा वो हो जाएगा वोल्टमीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं वोल्टमीटर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स इज काउज्ड बाय, छोटी माता किसके द्वारा होता है? यहाँ हमारा ऑप्शन है रूबेला, वेरियोला, वेरिसेला, मैक्सोवायरस। तो जो स्मॉल पॉक्स होता है वो होता है किसके कारण? वो होता है वायरस के कारण। और उस वायरस का क्या नाम है? उस वायरस का नाम है हमारा वेरिवोला वायरस। और जो चिकन पॉक्स होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है वेरिसेला के कारण। ओके, ये हो जाएगा हमारा चिकन पॉक्स और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल पॉक्स। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज, नींद की बीमारी का रोग वाहक है। हमारा ऑप्शन है सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, सीसी फ्लाई। जो नींद की बीमारी होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है हमारा सीसी फ्लाई के कारण। ओके, तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा सीसी फ्लाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन वाज डिस्कवर बाय, पेंसिलिन की खोज किसने की? चार्ल्स गुडईयर, माइकल फ्राइडे, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे। जो पेंसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक है, ये एक मेडिसिन है। ये मेडिसिन कहाँ काम करता है? जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में इसे दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेंसिलिन की खोज की थी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस डिस्ट्रॉय, एड्स विषाणु नष्ट करता है। यहाँ पे ऑप्शन है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। जो हमारा एड्स होता है वो सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करता है हमारी बॉडी में? ये डिस्ट्रॉय करता है लिम्फोसाइट को। ओके, ये लिम्फोसाइट पाया कहाँ जाता है हमारी बॉडी में? ये पाया जाता है WBC में। ओके, ये WBC में लिम्फोसाइट होता है। WBC करता क्या है? WBC हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये हमारी बीमारियों से हमें बचाता है, डिजीज होने से हमें बचाता है। ओके, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a running car stops suddenly, the passenger tend to lean forward because of, जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है तो उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? हमारा ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनिशिया ऑफ रेस्ट, इनिशिया ऑफ मोशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कार चलती है तो कार क्या होता है? कार होता है मोशन में, और उसके साथ में जो बैठा हुआ आदमी कार के अंदर वो भी साथ में क्या होता है? मोशन में होता है। जब गाड़ी रुकती है, रेस्ट में आता है, तो जो हमारा बॉडी है वो अचानक रेस्ट को नहीं ले पाता, इसके कारण क्या होता है? वो आगे की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इस पे कौन सा फोर्स लगा है? यहाँ पे फोर्स लगा है हमारा इनिशिया ऑफ मोशन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
While catching a ball, player pull down his hand to lower the। जब कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पकड़ता है या लपकता है तो वह अपने हाथों को पीछे या नीचे की ओर क्यों ले लेता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, कैचिंग टाइम। जो प्लेयर्स लोग होते वो अपने हाथ को कैचिंग के टाइम वो लोग अपने हाथ को पीछे क्यों करते? वो लोग इसलिए करते, जो बॉल का स्पीड होता है अगर उनके हाथों में डायरेक्ट लग जाएगा तो उनके हाथों में चोट लग सकता है, इसलिए उसके उस बॉल की स्पीड को कम करने के लिए वो लोग अपने हाथ को पीछे की ओर करते कि उसका स्पीड कम हो। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा मोमेंटम। वो लोग क्या करते हैं? मोमेंटम को उसकी कम करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following law of conservation applicable on the motion of a rocket? निम्नलिखित में से रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो हमारा रॉकेट का जो मोशन होता है वो किसके बेस पे होता? वो होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस? जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? हमारे यहाँ ऑप्शन है सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इंटायर सेल। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का जो पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल को एनर्जी कहाँ से मिलता है? एनर्जी मिलता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ इंडक्टेंस इज। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है एम्पियर, कूलम, हेनरी, ओम्स। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा हेनरी। जो मेजर ऑफ इंडक्टेंस है वो किस में मेजर करते हैं हम लोग? मेजर करते हैं हम लोग हेनरी में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कलर हैज मैक्सिमम एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? हमारे यहाँ ऑप्शन है वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट। जो हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी होता है किस कलर में होता है? वो होता है हमारा वायलेट लाइट में। ओके, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी होता है इसमें। ओके, thanks everyone, please subscribe and hit the bell icon.